शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहित मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा के जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले जी हमने जो वीडियो बनाई थी वो ओपन फाइल्स के हवाले से बनाई थी और उसके अंदर एक केस जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जिन साहब के साथ 70 फाइल्स किसी बंदे ने उनको ओपन फाइल्स ये कह के बेचेंगे जी आप भी आप लें और 2 महीने के बाद इधर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। वो लास्ट वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। आज एक और जो है वो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बहुत से टॉपिक्स मेरे चैट बॉक्स के अंदर जो है वो फुल है। मुझे किसी भाई ने, एक बड़े मुखलिस मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि यार जो लोगों के साथ इंसिडेंट्स होते हैं अगर आप वो जनरल पब्लिक के साथ शेयर करें तो बहुत से लोगों की इसमें रहनुमाई हो सकेगी, ठीक है। एज अ सदका जारिया जो है जी मैं ये शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। इसमें मेरा कोई पर्सनल मुफाद नहीं है और ना ही मेरा कोई ऐसा कोई इंटेंशन है कि मैं किसी बंदे के साथ ये है कि जिसे कहते हैं कि उसको डिफेम करूं या ऐसी कोई बात करूं। मैं एक जर्नल एक वीडियो बना रहा हूं, तो ये अपने जेहन में रखिएगा। बहुत से डीलर दोस्त होते हैं बाद में वो कहते हैं कि जी देखें जी आपने ये कह दी। मैं मेरे भाई जर्नल एक वीडियो बना रहा हूं और अगर आप इस टाइप का गलत काम करते हैं तो बस आपसे गुजारिश ये है कि मेरे जो डीलर दोस्त वीडियो देखते हैं मेरी, कि आप इस टाइप का गलत काम ना करें। मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है। ये आप एक रिकॉर्डिंग पहले आप सुनिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं वापस आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, मैंने प्लॉट लिया था 1 साल पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी में। मेरे डीलर ने मुझे कहा था कि 1 महीने बाद इसका एनओसी अप्रूव्ड हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एनओसी नहीं आया, साल से ऊपर हो गया। तो मुझे बड़ी परेशानी है, थोड़ा सा गाइड कर दें इस चीज़ को लेके। जी तो मुझे दोस्तों ये एक आपने ऑडियो मैसेज जो है वो एक लेडीज़ का सुना है। हाँ, मैं लेडीज़ को, ये हमारी क्लाइंट नहीं है, ना मैं इनको जानता हूँ, लेकिन इन्होंने जो है वो एक आप कह सकते हैं बड़े मेन अदारे का एक का नाम लिया, ठीक है। वो भाई हमारे साथ यूट्यूब पे भी मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जब भी सारी चीज़ें करें, मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बता देता हूँ ये एक ऐसा केस है एनओसी के हवाले से कि शायद 85% केस लोगों के साथ जो हैं वो ये चीज़ कह के हुई हैं। वो क्या बातें थी, वो बातें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, सर आज आप ये ले लें, ये मैंने टेबल के ऊपर एनओसी देखा हुआ है जी, ठीक है, और एनओसी आप मैंने देखा है, सारी चीज़ें अगर आपको मुझ पर यकीन है तो आप ले लें, ये बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे क्या है कि जी बंदा जब कहता है कि जी एनओसी की कॉपी वगैरह भाईजान कोई है तो वो शेयर करते। सर वो आपके साथ इस वजह से हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी ने ज़मीनें दरअसल परचेज करनी है। अगर वो आपके साथ अभी हम शेयर कर देंगे तो वो ज़मींदार जो है ना वो ज़मीनें बड़ी महंगी कर देगा। तो इस वजह से ये कॉन्फिडेंशियल एक डॉक्यूमेंट होता है, हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। भाईजान ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट तुसी की करना है जिहड़ा तुसी अपने मैंबर्स दे नाल शेयर नहीं कर सकते। मतलब कि ना कम से कम ऐसी बात करें कि जिसकी लॉजिक हो। मतलब डीलर जो मेरे भाई हैं ना बाजू का, तो वो ऐसी ऐसी बलली मार देते हैं कि मैं खुद बाजू का तो उनकी बातों पे मुझे हंसी आ जाती है कि अच्छा। फिर तीसरे नंबर पे एक बड़ा मेन चीज़ होता है और ये बड़ा ये टेक्निकल पॉइंट होता है जी, बड़ा इसमें ना बंदे को नसियाती मार के मारते हैं कि सर जी ये अभी आप ले लेंगे बगैर एनओसी के हैं, ठीक है, और जब आपको एनओसी मिलेगा ना तो उस टाइम पे ये कीमतें आपको कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बिल्कुल 100% बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आज जो आपको प्राइस मिल रही है आफ्टर एनओसी वो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी, इसमें कोई कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब एनओसी आपको मिलेगा ये उस वक्त की बात है, ठीक है। अब ये कुछ झूठ होते हैं जो कि लोग मेंबर्स के साथ बोलते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग इस आस में आके ये चीज़ करते हैं। अब वो बेसिकली जो ज़्यादातर जो लोग झूठ बोलते हैं उनके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वो सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ काम करते हैं, सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ ही उनका निकाह हुआ होता है, वो किसी सोसाइटी का काम नहीं करते। हमारे काम करने का तरीकाकार क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी क्लाइंट के साथ हज़ारों की तादाद से हमारे क्लाइंट्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर मुकीम है इस टाइम पे, जैसी है वैसी है। हमने ना कभी किसी को सपना बेचा, ठीक है। बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, बहुत से मेंबर्स होते हैं, वो जब हमें फ़ोन करते हैं वो शायद अपने मजाज के अकॉर्डिंग बात सुनना चाहते हैं कि हम उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं या उनके साथ ज़रा मीठी बात करें या इस टाइप की बात करें कि जी सर जी कोई मसला ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
लेकिन हम क्योंकि उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ठीक है, हमारा ओवरसीज क्लाइंट इस वजह से ज़्यादा है कि हम ज़रा थोड़ी सीधी बात करते हैं, इस वजह से वो हम हमारे साथ चलते हैं। पाकिस्तानी क्लाइंट हमारे साथ इस वजह से चलता है, वो कहता है जी पाकिस्तान में ज़रा मिर्च मसाला होना चाहिए, या बाहर वाले कुछ लोग होते हैं जो मिर्च मसाला पसंद करते हैं ओवरसीज़, तो वो हमारे साथ नहीं चल पाते, हम उनके साथ नहीं चल पाते, क्योंकि हम ज़रा सीधी बात करते हैं, वो लोग हमारे साथ नहीं, हम मैनेज नहीं उनको कर पाते। वो जी इस तरह फिर बाद में जब इस तरह के केस होते हैं तो फिर वो हमारे सामने आ जाते हैं। भाईजान देखिए उस टाइम आपने बात की थी, तो उस टाइम पे फिर हम देखें, वो एक पंजाबी की कहावत है, उर्दू की सॉरी कहावत है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। अब एक बंदे ने आपके साथ मिसकमिटमेंट अगर की है तो उसका सारी की सारी चीज़ें बाद में लेटर ऑन हमारे साथ डिस्कस करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। हम सिर्फ पब्लिक को अवेयरनेस जरूर दे सकते हैं कि नेक्स्ट पब्लिक इस चीज़ से बच सके। अब मेन चीज़ मेरे दोस्तों की है कि एनओसी कब आएगा, क्या चीज़ है। देखिए हर इंसान को सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी अपने आप को समझना चाहिए। बहुत से हमारे डीलर दोस्त होते हैं जो अपने आप को मैनेजमेंट से ऊपर रखते हैं कि जी हम मैनेजमेंट के ऊपर है, या वो कहते हैं कि जी हम मुतलका अथॉरिटी से भी ऊपर है, कि जब एनओसी की चीज़ जब वो उसने प्रिंट जो है ना, मतलब कि प्रिंट होनी है ना, तो उस प्रिंट के आगे, प्रिंटर के आगे मैं खड़ा हूँगा, मैंने देखना है और मैंने बताना है। जब तक आप इस खुशफहमी से बाहर नहीं निकलेंगे कि आप जो हैं अपने आप को वो समझें, आप ज़्यादा अपने आप को तोप ना समझें, तो उस टाइम तक आपके मामले हल नहीं होंगे। जो बंदा अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ और जाहिल इंसान वो होता है। तो हमेशा अपने आप को वही समझें जो आप हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे मेरे दोस्तों के मेंबर्स के साथ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें, जब भी कोई चीज़ देखा, इन्वेस्टमेंट करें, सारी चीज़ें करें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप पूछें, आप करें। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें कहते हैं कि जी मेरा बजट ये है। हम सबसे पहला हमारा सवाल ये होता है कि आपका बजट क्या है। मेरे भाई मेरा बजट ये है। अगर उनका बजट ब्लू वर्ल्ड वाला है तो हम उनको ब्लू वर्ल्ड में अकोमोडेट करते हैं। बहुत से क्लाइंट हमारे पास आते हैं जो हमसे ये चीज़ पूछते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी का सर एनओसी है? हम कहते हैं नहीं है। सर कब आएगा? सर ये गवर्नमेंट का और डेवलपर की जिम्मेदारी है। डेवलपर की जिम्मेदारियाँ लेनी और गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ देनी। उसके अंदर मैं एक तीसरा बंदा हूँ, मैं कोई उनके बीच में तो नहीं हूँ कि जो वो मुझे बताएंगे कि जी ये। जब डेवलपर के पास आएगा वो हमारे साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ डिस्क्लोज कर देंगे। अब मैं उधर बताऊँ कि नहीं जी अगले हफ्ते आ रहा है ये, बंदा कहता है अच्छा यार मुझे कोई और ऑप्शन बताएं। अच्छा सर हमारे पास ये ऑप्शन है। अब वजह क्या है? क्योंकि हम वेरियस ऑप्शंस पे काम करते हैं इस्लामाबाद में। बंदा हमारे पास आता है, कहता है जी मुझे एनओसी वाला चाहिए लेकिन इस जगह पे चाहिए। मैं कहता हूँ जी कैपिटल स्मार्ट सिटी में ले लें, ठीक है। इस्लामाबाद में चाहिए, जी पार्क व्यू सिटी में ले लें। हम वेरियस ऑप्शंस में काम करते हैं। अब मसला ये है कि बहुत से जो डीलर दोस्त हैं वो सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम करते हैं और उधर वो फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मतलब एक झूठ के ऊपर 100 झूठ और बोलते हैं, जिससे क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फिर इस टाइप के केसेस सामने आते हैं कि जी मैंने इनसे लिए, उस टाइम पे इन्होंने ये किया, मेरा वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो मुझे रिप्लाई नहीं करें। तो इन चीज़ों से मेरे दोस्तों आपने बचना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज था आज की वीडियो के अंदर। अब मैं आपको एनओसी के हवाले से बता देता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो एनओसीज हैं वो पहले इसका प्लानिंग परमिशन 465 कनाल पे, मैं प्रॉपर इस पर वीडियो एक बना दूंगा। उसके बाद 1200 से 1300 कनाल के ऊपर है। अभी इन्होंने जो लैंड डिपार्टमेंट के अंदर डाली हुई है फॉर एनओसी प्रोसेस वो तकरीबन 10,500 कनाल की है। तो ये वेरियस इनके डिपार्टमेंट, और ये एनओसी ये नहीं होता कि ये आपको दिनों दिन मिल जाता है, आधे दिन के अंदर मिल गया जी, 2 घंटे के अंदर आपको मिल गया। ये प्रोसेस होता है 20 डिपार्टमेंट्स का। जो चीज़ अब गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें फिर वन विंडो ऑपरेशन करने को कहा जी 60 दिनों के अंदर एनओसी आएगा। डिपार्टमेंट्स काम नहीं करते, कैसे करते हैं, रिश्वत, ये वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी। आज की अपडेट ये है कि पंजाब ऑर्डिनेंस के तहत जितनी भी इररेगुलर हाउसिंग सेक्टर्स हैं वो सारी की सारी रेगुलाइज हो सकती हैं। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फाइन देके वो सारी की सारी रेगुलाइज हो सकती है। एनओसी मिलना है, रेगुलाइजेशन होनी है, इसमें कोई शक व शबात वाली बात नहीं है। इसमें अगर किसी बंदे को शक व शबात है तो फिर उसको अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक व शबात नहीं है, ठीक है। आप ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑर्डिनेंस जो है रिगार्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, वो आप इसको रिव्यू अपने ऑन पे गूगल पे जाके कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। मैं प्रॉपर इस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वीडियोज़ भी बना दूंगा, लेकिन आप इसको अपने ऑन पे भी चेक कर सकते हैं। अब डिसकमिटमेंट के जुमरे में ये बेसिकली ये चीज़ आती है कि आप एक क्लाइंट को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जी आप अभी मुझसे ले लें तो कल को जी इधर जो है वो 6 तेल के कुएं जो है ना, उनकी सुरंगें जो है ना वो सऊदी अरब से निकल के एग्जैक्ट ब्लू वर्ल्ड के नीचे आ जाएंगी।
तो ये मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादती करते हैं, ये ज़्यादती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। मेरी आप लोगों से मुद्दबाना गुजारिश है, जितने भी हमारे डीलर भाई अच्छे जो काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं उनको जब भी बैठता हूँ किसी निजी महफिल में, मैं तब भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अपने बहुत से मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनके सामने भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ऑन कैमरा भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो लोग बुरा काम करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने थोड़े से इंटरेस्ट के पीछे आप किसी बंदे के साथ ज्यादती ना करें, क्योंकि वो शायद इस आस पे ले रहा है कि आज मैं ले लूँगा, शायद 2 महीने के बाद एनओसी इनको मिल जाए। लेकिन आप ट्रू पिक्चर लोगों को बताएं कि मेरे भाई इसका एनओसी अंडर प्रोसेस है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हम सारी चीज़ें गाइड करते हैं कि मेरे भाई ये लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद पूरा खंगाल लें, इस टाइम पे इस प्राइस के अंदर डेवलपिंग हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपके पास यही ऑप्शन है। अगर आपको समझ आती है आप ज़रूर परचेज कर लें, अगर आपको समझ नहीं आती तो हमारे पास और वेरियस ऑप्शंस है, हम आपको वहाँ पे भी मूव कर सकते हैं। तो खुदारा अगर आप एक सोसाइटी का काम करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस सोसाइटी को बिल्कुल बिल्कुल जी परफेक्ट शो करने के लिए आप उसके ऊपर झूठ पे झूठ बोलें। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट दिखाएं, उसका स्टेटस बताएं, ठीक है। अगर क्लाइंट के पास बजट वो है तो फिर आप उधर ज़रूर यूटिलाइज करें। अगर क्लाइंट अपना पॉकेट इंक्रीज कर सकते हैं तो आप उनको दूसरी जगहों पे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसकी मेन चीज़ ये है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लाइंट्स के साथ झूठ बोलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।